नमस्कार, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज की नई वीडियो में जिसका नाम है रियल नंबर। और हम प्रूव करेंगे आज इरेशनलिटी मीन्स किसी भी नंबर की इरेशनलिटी किस तरीके से प्रूव की जाती है आज हम देखेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, प्रूव करो √2, √3 या फिर √5 एक इरेशनल नंबर है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये वीडियो देख लो, बहुत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? 2 होते हैं, एक तो आता है रेशनल नंबर और एक आता है इरेशनल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिनको अपन वटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स ऊपर कुछ नंबर और नीचे कुछ नंबर। अगर ऐसी टर्म में अपन कुछ नंबर लिख सके तो उसे अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज नोन एज रेशनल नंबर। मीन्स वटे की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। तो ऊपर एक नंबर लिख दो, नीचे अगर एक नंबर लिख दो। याद रहे नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अगर ऊपर 1 नीचे लिख दिया और नीचे 2 लिख दिया तो बन गया 1/2, ये एक रेशनल नंबर हो गया। ऊपर 3 लिख दिया और नीचे 5 लिख दिया तो ये रेशनल नंबर हो गया। ऊपर 4 लिख दिया, नीचे 3 लिख दिया तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। और अगर ऊपर 0 लिख दिया और नीचे 2 लिख दिया तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर मैंने नीचे 0 लिख दिया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। याद रखना, आपको 0 नीचे नहीं लगाना है रेशनल नंबर बनाने के लिए। नेक्स्ट, रेशनल नंबर और अलग भाषा में क्या कहता है? या तो नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग मीन्स पॉइंट के बाद कुछ डिजिट पे जाके खत्म हो जाना चाहिए। तो कैसे कैसे एग्जांपल है? 2.345, 1.2543, 3.4। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद ये खत्म हो रहा है, चल थोड़ी रहा है। अब टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा? रिपीटिंग मीन्स नंबर रिपीट करेगा। तो कौन कौन से एग्जांपल है इसके? 2.33333 ... चलता रहेगा। उसके बाद 1.25252525 ... ये भी चलता रहेगा। और 3.444444 ये भी चलता रहेगा। तो ये हुआ टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा रेशनल नंबर। अब बात आई इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते वो हो जाते हैं इरेशनल नंबर। डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर में क्या था? टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए या फिर रिपीटिंग होना चाहिए। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 2.01, 001, 0001 ... यहाँ पे देखिए ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे देखिए 1.1234567238 मीन्स कुछ भी अनशन चल रहा है लेकिन कोई भी नंबर को रिपीट नहीं कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है 3.14159265 ... ये भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। अगला देख लेते हैं। √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, ये भी हमारा क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। याद रहे √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता है, ये होता है रेशनल नंबर, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2। आगे चलते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर होता है। क्या कह रहे हो सर? पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। 22/7 रेशनल नंबर होता है। ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि पाई तो हो गया इरेशनल और 22/7 रेशनल नंबर। सर आपने तो बोला था कि ये सेम होता है। नहीं बच्चों, ये सेम नहीं होता है। पाई और 22/7 सेम नहीं होता। इनकी वैल्यू 10 डिजिट तक सेम आती है, 10 डिजिट के बाद वो चेंज हो जाती है। तो पाई और 22/7 एक नहीं होता, इनकी वैल्यू लगभग सेम आती है, इसलिए एक दूसरे की तरह यूज किए जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को हम प्रूव कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पहले मैं √2 को रेशनल मान लूंगा, फिर अपनी बात को मैं गलत साबित कर दूंगा। तो √2 को मैंने क्या माना? रेशनल। लेट √2 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में पहले ही बताया था। रेशनल नंबर है तो मैं इसको बटे की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो बटे की फॉर्म में लिखा तो √2 इक्वल टू A/B, और नीचे वाला 0 नहीं हो सकता तो B नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया? वेयर A and B आर को प्राइम इंटीजर। सर ये क्या नई चीज आ गई? को प्राइम इंटीजर तो आपने पढ़ाया ही नहीं।
को प्राइम इंटीजर बेटा क्या होते हैं? वो इंटीजर जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना है, केवल 1 के, मीन्स उनमें से केवल 1 ही नंबर कॉमन आता है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है। तो ये हुआ को प्राइम इंटीजर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √2b इक्वल टू a, जो नीचे वाला b है वो उधर चला जाएगा ट्रांसपोज होके और उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2b इक्वल टू a। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 2, b का स्क्वायर करूंगा तो b स्क्वायर और a का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर। अब आप देखिए इस 2b स्क्वायर में 2 आ रहा है, 2b स्क्वायर में 2 आ रहा है, मीन्स 2 से डिविजिबल है। तो ये लेफ्ट वाला अगर 2 से डिविजिबल है तो राइट वाला भी 2 से डिविजिबल होगा, मीन्स a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो मैंने इसको लिख दिया a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अब इस चैप्टर में एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी नंबर में उस किसी नंबर का डिवाइड जाता है, मीन्स 5 में अगर 5 का डिवाइड जाता है तो ऊपर वाले के स्क्वायर में, मीन्स 25 के स्क्वायर 25 में भी 5 का डिवाइड जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, मीन्स 5 में अगर 5 का जाता है तो 5 के स्क्वायर में 25 का भी जाएगा। अगर 6 में 6 का जाता है तो 6 के स्क्वायर 36 में भी 6 का नंबर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर a स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है तो a में भी 2 का डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया बट फ्रॉम थ्योरम 2.3 इट इज क्लियर दैट 2 डिवाइड a, सो वी कैन से दैट a इक्वल टू 2c। अगर a में 2 का डिवाइड जा रहा है तो a को मैं 2c की टर्म में लिख सकता हूँ। मैं स्क्वायर करूंगा, अगर a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर और 2c का स्क्वायर किया तो कितना आया 4c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2b स्क्वायर तो सामने है ही, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा मैं 4c स्क्वायर। 2 से 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें 2 आ रहा है, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, तो ओवर अगर लेफ्ट राइट वाला 2 से डिविजिबल है तो लेफ्ट वाला भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या किया 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर b स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है तो b में भी 2 का डिवाइड जाएगा। तो ये हमारा हो गया कि a और b, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 में भी b कॉमन है और यहाँ पे a में भी 2 कॉमन है, लेकिन हमने यहाँ पे माना था कि इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो जो हमने माना था शुरू में वो गलत साबित हो गया और हमने क्या माना था कि वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर गलत साबित हो गया तो प्रूव क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर है। तो इसको लिखना पड़ेगा, इसको लिखा बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने प्रूव कर दिया कि ये जो 1 प्रूव था वो नहीं है कॉमन, 2 नंबर भी कॉमन है। इट मीन्स दैट अवर हाइपोथेसिस जो हमने माना था कि √2 इज रेशनल इज रॉन्ग, सो वी कैन कंक्लूड दैट √2 इज इर्रेशनल। तो बहुत सीधा तरीका है। अब इसके अलावा √3 और √5 का भी आता है, तो हम देख लेते हैं। इसी के जैसा है, कोई नया चीज नहीं है। क्या क्या बदलेगा, क्या क्या नहीं बदलेगा, देखते हैं। लेट √2 इज रेशनल नंबर है पहला लेफ्ट में, आप यहाँ से देखिए यहाँ का जैसा ही सेम चलेगा। तो √2 इज रेशनल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट √3 इज रेशनल नंबर। अगर आपके सामने आ जाता है कि प्रूव करो √3 रेशनल नंबर है तो आपको ये लिखना है √3 इज रेशनल नंबर। तो मैंने लिखा √3 इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ पे वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन a एंड b। बिल्कुल एज इट इज चल रहा है सेम। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, √3b इक्वल टू a स्क्वायर करूंगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर में 3 का डिवाइड जा रहा है, इसलिए a में भी 3 का डिवाइड जाएगा। तो मैं इस लाइन को लिखूंगा, तो a इक्वल टू 3c माना, इसका स्क्वायर करूंगा, a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे क्या आ गया 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 से 9 कटा, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो b स्क्वायर में 3 का डिवाइड जा रहा है तो b में भी 3 का डिवाइड जाएगा।
ठीक है, तो ए और बी दोनों में 3 कॉमन आ गया। अब हमने माना था कि इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे 3 कॉमन है। तो जो हमने माना था वो बिल्कुल गलत हो गया। और हमने क्या माना था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. It means that our hypothesis, that is root 3 is rational, is wrong. So we can conclude that under root 3 is irrational. बिल्कुल सेम अंडर रूट 5 का है, देख लेते हैं। अंडर रूट 5 को रेशनल नंबर मानना है, उसको a अपॉन b के बराबर रखना है। अब a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन a एंड b इन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 5b इक्वल टू a, स्क्वायर करूंगा 5b इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाएगा, तो a में भी 5 का डिवाइड जाएगा, तो a इक्वल टू 5c मान लिया। a का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। वैल्यू रखी तो यहाँ पे रखा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से 25 कटा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा रहा है, तो b में भी 5 का डिवाइड जाएगा। तो a और b दोनों में 5 नंबर कॉमन आ गया। ऊपर वाला गलत हो गया कि हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए था, तो हमने जो माना था वो बिल्कुल गलत हो गया। तो ये हो गया अंडर रूट 5 इर्रेशनल प्रूफ। बिल्कुल तीनों में से 100% क्वेश्चन आता है, या तो रूट 2 पूछता है, या रूट 3 पूछता है, या रूट 5 पूछता है। इनके अलावा कुछ वेरिएशन और कर देता है 2 टाइप्स के। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 + 2 रूट 5 इर्रेशनल प्रूव करना है। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसके साथ एग्जामिनर के साथ खेल खेलते हैं। देखो कैसे खेलेंगे। सबसे पहले हमने इसको रेशनल नंबर माना। अब रेशनल नंबर माना तो मैं इसको बटे की फॉर्म में लिख दूंगा, बटे की फॉर्म में लिखा। अब मुझे आपको क्या करना है, जो अंडर रूट 5 है उसको अलग छोड़ना है, अंडर रूट 5 को एक तरफ छोड़ना है, बाकी सब उधर ट्रांसपोज कर देना है। तो उधर ट्रांसपोज किया तो 3 को उधर किया तो क्या हुआ, 2 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। अब मैं इस वाले को एलसीएम लिख के सॉल्व करूंगा और 2 का डिवाइड दे दूंगा, तो रूट 5 इक्वल टू बचेगा a माइनस 3b अपॉन 2b। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जो खेल खेलने की बात थी वो करूंगा कि यहाँ पे हमको LHS में पता है कि रूट 5 इर्रेशनल है, लेकिन राइट में मुझे रेशनल प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि a हमारा एक इंटीजर है, b भी हमारा एक इंटीजर है, और 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। जो पूरा का पूरा है वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर। तो हम लिख देंगे a माइनस 3b अपॉन 2b हमारा क्या है, रेशनल। अगर ये रेशनल है तो LHS भी रेशनल होगा, मीन्स अंडर रूट 5 भी क्या हो गया, रेशनल। लेकिन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि अंडर रूट 5 हमारा इर्रेशनल है, तो जो हमने माना वो गलत हो गया। और हमने क्या माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो मीन्स ये गलत हो गया। अवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, सो 3 + 2 रूट 5 इर्रेशनल प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 को हमको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 को मुझे रेशनल माना, इसको मैंने a अपॉन b माना। अब मैं क्या करूंगा, किसी एक नंबर को उधर ट्रांसपोज करूंगा। तो अंडर रूट 2 को मैंने उधर भेजा, ये हो गया माइनस का, अंडर रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस अंडर रूट 2। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर किया तो रूट 5 का स्क्वायर हुआ 5। किसी भी नंबर अंडर रूट में अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो 2 आएगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 आएगा, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से करेंगे तो 5 आएगा। और RHS में भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर मीन्स रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस का 2, a क्या है ये और b क्या है, a अपॉन b। तो यहाँ पे आ गया ये वाला नंबर। अब मुझे क्या करना है, जो रूट 2 है यहाँ पे उसको अलग करना है, बिल्कुल रूट 2 को, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में रूट 5 किया था, यहाँ पे रूट 2 को बिल्कुल अलग करना है। तो मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा, तो यहाँ पे 2 रूट 2 a अपॉन b इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और प्लस 2, यहाँ पे 5 माइनस का जाएगा तो 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 बच गया।
एलसीएम लेके और सॉल्व करूंगा और 2 का डिवाइड दे दूंगा तो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर अपॉन 2ab। अब आपको बिना कुछ समझे इसको रेशनल प्रूफ कर देना है। कैसे कि a, b, 2 और 3 हमारे इंटीजर है और इंटीजर का अगर डिवाइड देते हैं तो रेशनली आएगा। तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab हमारा क्या हो गया, रेशनल। तो ये रेशनल है तो LHS भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन √2 तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये इर्रेशनल है। तो इधर हुआ रेशनल, इधर हुआ इर्रेशनल, मीन्स जो हमने माना था वो बिल्कुल गलत माना था। तो मीन्स √2 प्लस √5 क्या हो गया, इर्रेशनल। इसको लिखना पड़ेगा a and b integer, so a square minus 3b square upon 2ab will be rational, and so √2 is rational, but this contradicts the fact that under √2 is irrational, so our hypothesis is wrong। समझ में आया आप सभी के? तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए। धन्यवाद।